भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। एक पड़ोस में दो महिलाएं रहती थी। एक का नाम था सावित्री और दूसरी का नाम था गौरी। दोनों का स्वभाव एक दूसरे के विपरीत था। सावित्री सीधी सच्ची और शांत वाली महिला थी, जबकि गौरी फैशन परस्त, झूठी और मतलबपस्त थी। दोनों के एक एक बेटा भी था। सावित्री अपने बेटे का ख्याल खुद रखती थी, जबकि गौरी ने घर और बेटे के मामूली से कामों के लिए भी नौकरानी लगा रखी थी। सावित्री का पति एक विद्यालय में अध्यापक था, जबकि गौरी का पति ठेकेदार था। सावित्री सोच समझकर अपना घर चलाती थी, जबकि गौरी को सोचने समझने की फुर्सत ही नहीं थी। गौरी आधुनिक महिला थी, हालांकि सावित्री को वह कुछ भी नहीं समझती थी, मगर फिर भी वह सावित्री के घर चली जाती। जब भी वह सावित्री के घर जाती तो एक बात अवश्य कहती, देखो सावित्री बहन, हमें घमंड बिल्कुल नहीं है, तभी तो मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। अरे पैसे का क्या, रिश्ते तो पैसे के बिना भी बन सकते हैं। अब देखो मैं कैसे चली आती हूँ, तुम्हारे प्यार में बंधी हुई, और एक तुम हो जो कभी मेरे घर में नहीं आती। यह बात सुनकर सावित्री एक ही जवाब देती, बहन दिन भर का काम इतना होता है कि फुर्सत ही नहीं मिलती। यह कहकर सावित्री गौरी को टालने का प्रयास करती। गौरी धनी तो थी ही, मगर वह सावित्री को कभी अच्छी नहीं लगती थी। सावित्री को गौरी मगरूर और चालाक नजर आती थी। वह समझती थी कि गौरी किसी दिन उसके लिए मुसीबत ना बन जाए, क्योंकि गौरी के घर अधिकारियों, नेताओं के साथ साथ शहर के जाने माने बदमाशों का भी आना जाना लगा रहता था। शायद इसलिए सावित्री ने एक बार अपने पति से कहा भी था कि वह यहाँ का मकान बेचकर कहीं दूसरी जगह ले ले। एक दिन की बात है, सावित्री का बेटा रामू पानी में खेल रहा था। वहीं पर गौरी का बेटा बंटी भी अपने अमीर साथियों के साथ खेलने पहुंच गया। बंटी ने खेल खेल में रामू को परेशान करना शुरू कर दिया। तब शिकायत भरे लहजे में रामू ने कहा, देखो बंटी, तुम्हारी मम्मी अक्सर हमारे घर आती रहती है, मैं तुम्हारी शिकायत उनसे करूंगा, वरना मुझे परेशान करना छोड़ दो। रामू की यह बात सुनकर बंटी का क्रोध बढ़ गया। बंटी ने अपने साथियों की ओर देखते हुए कहा, सुना तुमने, यह 2 कौड़ी की औकात के मास्टर का लड़का है। मेरी माँ इन लोगों पर तरस खाती है, तो यह लोग समझते हैं कि यह हमारी बराबरी के हैं। जा रहम किया तुझ पर। यह कहकर बंटी वहां से अपने दोस्तों के साथ चला गया। बंटी अपने घर पहुंचा और अपनी माँ से कहा, देख माँ, तू सामने वाले इस गरीब मास्टर के घर जाना छोड़ दे। आज उसके लड़के रामू ने मेरी बेइज्जती की है। उसने मेरे दोस्तों के सामने कहा है कि तुम उसके घर पर जाती रहती हो। गौरी को बेटे की बात सुनकर क्रोध आ गया। वह बड़बड़ा कर बोली, इसकी यह मजाल, अभी ले अभी सीधा करती हूँ इस मास्टनी की बच्ची को। कितना बिगाड़ रखा है उसने अपने लड़के को, वह तो कोई औकात नहीं है, तब यह हाल है। यह कहते हुए गौरी सावित्री के घर जा पहुंची। उसने सावित्री को जो चाहा वही कहा। गौरी ने एक बार भी यह प्रयास नहीं किया कि वह सावित्री या रामू की एक बात भी सुनती। गौरी के जाने के बाद सावित्री ने रामू से पूछा तो उसने सच सच बता दिया। सावित्री ने ठंडी सांस लेकर कहा, चलो पीछा छुटा। इस घटना के बाद गौरी सावित्री को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगी। वह सावित्री को चिढ़ाने के लिए नई नई साड़ियां खरीदी, महंगी ज्वेलरी खरीदी और होटल में खाने के लिए जाती। दरवाजे पर खड़ी होकर मोहल्ले की दूसरी औरतों से बतियाती और बातों ही बातों में सावित्री पर ताने कसती। यही रवैया गौरी के बेटे बंटी और उसके ठेकेदार पति का भी रहने लगा। सावित्री को जैसे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। वह, उनका बेटा और पति सभी अपने काम से काम रखते। उन्होंने कभी भी गौरी या उसके पति से उनके दुर्व्यवहार के लिए शिकायत नहीं की। ईर्ष्या की आग तब और भी बढ़ जाती है जब जिससे ईर्ष्या रखते हैं और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही हाल गौरी का भी हुआ। जब सावित्री ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की तो गौरी को नई तरकीब सूझी। वह अपने एक रिश्तेदार के पास पहुंची। उसके यहाँ सावित्री के पति के अधिकारी का आना जाना लगा रहता था। गौरी चाहती थी कि यदि सावित्री के पति की नौकरी छुट्टी तो सावित्री मेरे सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो जाएगी। और एक दिन गौरी के ईर्ष्या की आग सावित्री के पति की नौकरी पर भी गिरी। सावित्री को गहरा धक्का लगा, परंतु उसके पति ने उन्हें समझाया, चिंता मत करो सावित्री, जब तक नौकरी नहीं मिलती मैं ट्यूशन पढ़ा लूंगा। स्कूल का हर बच्चा चाहता है कि मैं उन्हें ट्यूशन पढ़ाऊं। यही हुआ भी। देखते देखते उनके पास ट्यूशन वाले बच्चों की भीड़ लग गई। अब वह नौकरी से भी अधिक ट्यूशन से कमाने लगे। परंतु गौरी तो ईर्ष्या की आग में जल रही थी। वह मोहल्ले की दूसरी महिलाओं से कहती, अरे बहन, सावित्री अगर गलती मान ले तो मैं उसे गले लगा सकती हूँ।
आखिर वह मेरी मुंह बोली बहन है। सभी महिलाएं गौरी की हाँ में हाँ मिलाती, उसके साथ सावित्री का मजाक बनाती और फिर वहां से चली जाती। गौरी को लगता कि मोहल्ले की सभी महिलाएं उससे प्रभावित है। जब गौरी ने देखा कि नौकरी छूट जाने पर भी सावित्री के परिवार पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तब उसकी ईर्ष्या की आग दोगुनी बढ़ गई। वह उन्हें परेशान करने के लिए पुनः युक्ति खोजने लगी। महीना 2 महीना ही गुजरा होगा कि एक दिन गौरी के पति ने पुलिस इंस्पेक्टर को अपने यहाँ दावत पर बुलाया। तभी गौरी के दिमाग में एक योजना ने जन्म लिया। जब वह इंस्पेक्टर दावत खाकर वापस जाने लगा, तब गौरी ने बुझे हुए मन से कहा, भाई साहब एक बात कहूँ। इंस्पेक्टर गौरी की ओर देखते हुए बोला, हाँ हाँ बिल्कुल कहो भाभी जी, बताइए हम आपके किस काम आ सकते हैं। गौरी अपने होठों पर जहरीली मुस्कान लाती हुई बोली, शर्म आती है क्योंकि मोहल्ले की बदनामी होगी, मगर बुरा कार्य देखकर चुप भी नहीं रहा जाता। हमारे सामने वाले घर में चकला चलता है। पुलिस इंस्पेक्टर ने गौरी की ओर देखते हुए कहा, अगर यह बात सच है तो फिर आप फिक्र ना करें भाभी जी, मैं इन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दूंगा। और फिर गौरी ने मनगढ़ंत कहानी सुनाते हुए कहा, बहाना तो सिलाई सिखाने का है और नई नई लड़कियां पता नहीं कहां कहां से बुलाती है। कुछ ही दिन बाद पुलिस ने सावित्री के घर उस समय छापा मारा जिस समय लड़कियां सिलाई सीखने आई हुई थी। पूछने पर पुलिस ने बता दिया कि सावित्री अपने घर पर गलत काम करवाती है। यह सुनकर सावित्री के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ईश्वर उनकी कैसी परीक्षा ले रहा है। वह अपने दरवाजे पर खड़ी पुलिस कार्रवाई देख रही थी। थोड़ी देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर सावित्री के पास पहुंचा और दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, माफ करना बहन जी, हमें किसी ने गलत सूचना दी थी। हमें आपका घर देख लेने के बाद ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हुआ जैसा कि बताया गया था। पुलिस के चले जाने के बाद सावित्री ने नीले आसमान की ओर हाथ जोड़कर कहा, हे ईश्वर, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। हमें विश्वास है कि हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। कुछ दिन बाद अचानक गौरी सावित्री के घर पहुंची। वह उस वक्त हड़बड़ाई हुई थी। खौफ उसके चेहरे से झलक रहा था। अभी सावित्री ने पूछा भी नहीं था कि वह खुद ही गिड़गिड़ाने लगी, मुझे बचा लो बहन, हमारे घर पर विजिलेंस वालों ने छापा मार दिया है। किसी तरह उन्हें धोखा देकर आई हूँ। उसने सावित्री को पोटली देते हुए कहा, बहन यह कुछ गहने और नकदी है, अपने घर में रख लो और अगर चाहो तो बाद में आधा आधा बांट लेना। सावित्री ने वह पोटली नहीं ली तो गौरी पुनः कहने लगी, मुझे माफ कर दो बहन, गलती हो गई। मैं तुम्हारे स्वाभिमान से जलती थी, इसलिए मैंने ही पुलिस को तुम्हारे घर भेजा था। बहन तेरा सुख ही मेरा दुख था। अभी गौरी ने बात पूरी ही की थी, तभी 2 पुलिस वाले उसका हाथ खींचते हुए ले गए। सावित्री ने नीले गगन की ओर हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान तेरी लाठी में आवाज नहीं होती। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही इस कहानी को लाइक और शेयर भी करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।